नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं बद्रीश छाबड़ा, जो पहाड़ की जो संस्कृति है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में। नमस्कार जी। छाबड़ा जी, मेरा जो सवाल है, आप काफ़ी फेमस हो, आप जो पहाड़ की कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो बायोग्राफी है वो क्या है। देखिए, मेरा जन्म जो है वो एक पंजाबी परिवार में हुआ और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और जन्म से ही हम लोग गोपेश्वर रहे, फिर जहाँ जहाँ पे हमारे पिताजी के कॉन्ट्रैक्ट होते रहे, जैसे लगभग 11-12 साल हम गोपेश्वर रहे। उसके बाद बद्रीनाथ जी। रहे, श्रीनगर गढ़वाल में रहे, उत्तरकाशी में रहा, पौड़ी में रहा। जी। और अपनी 12th तक की एजुकेशन फिर मैंने कुछ 2 साल देहरादून में करी और उसके बाद इंजीनियरिंग करके जब मैं वापस आया तो मैंने अपने पिताजी का ही कारोबार उनके साथ ज्वाइन किया। और मैक्सिमम काम हमारे पहाड़ों में ही रहे। तो सारा जीवन गढ़वाल के परिक्षेत्र में मैं कहूँगा कि वहीं गुजरा। और वहाँ की क्योंकि बचपन वहीं गुजरा और बचपन के साथी बहुत अच्छे थे, तो उन लोगों के साथ रहते हुए परिवारों में जो गढ़वाली संस्कृति और कला, इसके प्रति बचपन से ही मेरा अपना एक जी। प्रेम रहा, जो आज आपके सामने प्रस्तुत है कि आप मुझे उस सम्मानित कर रहे हैं, मुझे अपने चैनल पे बुला रहे हैं। आपका धन्यवाद। जी। छाबड़ा जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आजकल जो ट्रेड चल रहा है एक फेसबुक पे, पहाड़ी टोपी, तो जी आप जी जी। इस मतलब आप इस पे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहाड़ी टोपी को? ये एक आज ट्रेड चल रहा है, देखिए, आपने फेसबुक पे देखा होगा। जी जी जी, पहली बात मैं बताऊं कि मैंने भी इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया है। मैंने भी फेसबुक पे अपनी 2 फोटोग्राफ्स डाली हैं, जो जिस पे मैंने अपने हाथ से ही बनाई हुई एक डेनिम की, जीन्स के कपड़े की, और दूसरी एक वुलन टोपी की फोटो डाली है, जिसे काफी लोग सराह भी रहे हैं। और रही बात पहाड़ी टोपी का, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, मुझे कोई इसमें बुराई नजर नहीं आती। रीजन है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जब से उत्तराखंड बना है तब से मैं और मेरे कई साथी इस मुहिम में आगे चलते रहे कि कम से कम नहीं तो आप अपनी गढ़वाली टोपी तो हमेशा हर जगह पहन के जा सकते हैं। क्योंकि जब आप जितना, जिसको कहते हैं कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा, एक चीज तो ये हो गई। तो जब ये चीज लोगों को दिखाई देगी तभी तो लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। जब यंग जी। जनरेशन ने उस चीज को नहीं देखा होगा तो कैसे अवेयर होगी। मुझे इस ट्रेंड में कोई बुराई नजर नहीं आती है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड चल रहा है और मैं चाहूंगा कि अच्छे से अच्छे तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि गढ़वाली टोपी के प्रति लोगों का रुझान पैदा होगा। रुझान पैदा होगा तो कई टोपी वालों का एक रोजगार भी पैदा हो जाएगा। जी। सबसे एक क्वेश्चन और था आपसे, मैं एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आपको जो है पहाड़ी सरदार क्यों बोलते हैं, आखिर क्यों बोला जाता है? पहाड़ी सरदार मुझे इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मैंने टर्बन पहनी हुई है सरदार जी के गेटअप में, और मैं गढ़वाली में बोल रहा हूँ। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया, शायद इसलिए कि एक सिख गढ़वाली बोल रहा है। और तभी से कई संस्थाओं ने, कई नेताओं ने, कई मित्रों ने मेरे को एक निकनेम दे दिया, पहाड़ी सरदार। जी। और उसी वजह से मैं जाना जाता हूँ। और मैंने फिर थोड़े टाइम बाद यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल डाल दिया है, पहाड़ी सरदार बद्री छाबड़ा के नाम से ही। लेकिन आप, सबसे बड़ी बात यह है सर कि आप जो है जो पहाड़ की संस्कृति जो कल्चर है उससे प्यार करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मतलब जो हमारा देहरादून है या हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे प्लेनवाद और पहाड़वाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप एक पंजाबी होने के नाते आप पहाड़ के कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव है। जी देखिए, ये चीजें मुझे नहीं लगता कि मेरी नजर में कोई बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने उत्तर प्रदेश के इस भाग में, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जी। यहाँ पे मैंने पहाड़ीवाद, देसीवाद सुना था, उसको महसूस भी किया था। किंतु जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा और मेरी उम्र बढ़ती रही, और फिर मैंने उत्तराखंड राज्य का जन्म होते हुए देखा, आंदोलन में भी मैं
प्रतिस्पर्धा के रूप में भाग लेता रहा। जी तो मैंने उसके बाद ये चीज मुझे जिसको कहूंगा जमीनी तौर पे नहीं दिखाई देती। हाँ, कुछ नेता या सोशल या सामाजिक कार्यकर्ता जो है अपने लाभ के लिए इसको जरूर उठाना चाहते हैं। जैसे कई लोग कई समितियां बना लेंगे कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता और मैं ऐसी किसी भी समिति का या किसी भी यूनियन का पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। जी हमेशा आपसे मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सम्मान से गढ़वाल के कई प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है और मैं हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से हिस्सा लेता हूँ। और जो मेरे पास ज्ञान है या कहूँ जो मेरी अपनी सोच है, उसे मैं लोगों के साथ बांटने की कोशिश तत्पर करता रहता हूँ। जो आपका जो है कि एक जो है सोनी लाइव वेब श्रीकांत और बशीर, तो इसमें जो है दो ऑफिसर्स हैं, जो आपका जो रोल है वो है बिलाल अब्बासी। तो क्या है ये? जी देखिए, ये एक सोनी लिव एक नेट बेस चैनल है जिसके ऊपर एक वेब सीरीज आई है श्रीकांत बशीर। जी अब सारी स्टोरी के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये स्टोरी जनरली अगर आप ये समझ लें कि आजकल के जो ये बीमारी महामारी फैली कोरोना, इस टाइप का ही एक वायरस है, उसके ऊपर ये करीबन 23 एपिसोड की इनकी एक सीरीज है। उसमें से मेरे को एक बहुत ही छोटा और अहम किरदार निभाने का मौका मिला। जी बिलाल अब्बासी उनका नाम है और वो पाकिस्तान के एक मुस्लिम पार्टी के नेता हैं। ऑलमोस्ट जो जो शक्ल आप अभी मेरी देख रहे हैं, यही लगभग गेटअप है उसके अंदर बिलाल अब्बासी जी का। जी और ओके जी छोटा सा रोल है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि रोल जो है लग के आया है और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी अब मेरा जो सवाल है वो जो है उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, जो यहाँ की कल्चर हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनको मतलब क्या सपोर्ट मिलना चाहिए? क्योंकि जो यहाँ के कलाकार है, जो सरकार है, सरकार जो है कई तरीकों से मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है। कई बार जो कलाकार है, जो यहाँ के कल्चर, वो धीरे धीरे मतलब एक प्रकार से छिपती जा रही है। जी जी, इस बात में मैं आपसे काफी कुछ लेवल पे सहमत हूँ। उत्तराखंड सरकार जो वर्तमान इस समय सरकार है, क्योंकि पिछली कई सरकारों की कोशिशें भी जारी रही कि उत्तराखंड के अंदर फिल्मों की शूटिंग हो और लगातार होती भी रह रही हैं। अभी मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी उत्तराखंड को मिला। तो जो वर्तमान सरकार है, इससे बीइंग एज ए कलाकार मेरी कई उम्मीदें हैं। मौका मिला तो हम सरकार से बातचीत भी करेंगे कि एक्चुअली अगर आप बात को पीछे के परिप्रेक्ष्य में जाएं तो पंजाब है, साउथ है, या महाराष्ट्रियन मूवीज हैं, या बंगला मूवीज हैं, ये रीजनल मूवीज का अपना एक बहुत बड़ा स्तर है, जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाली पिक्चरें लगभग गायब सी हो गई हैं। और इसलिए क्या होता है कि क्षेत्रीय कलाकार उठ के नहीं आ पाते, जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर आप देखें तो आपको कलकत्ता के, पंजाब के, तमिल के, साउथ की इंडस्ट्री के सब कलाकार हिंदी सिनेमा में मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अपनी ही गढ़वाल की या कुमाऊं की, जौनसार की जो पिक्चरें हैं, उनका स्तर लगभग गायब सा ही हो गया है, तो यहाँ के कलाकार कैसे उभरेंगे? हाँ, इसमें सरकार की तरफ उम्मीद की निगाह से मैं देखता हूँ। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत फिल्म पॉलिसी के अंदर एक छोटा सा बदलाव करें कि जो चरित्र अभिनेता होते हैं सिनेमा के अंदर या वेब सीरीज के अंदर, उसमें से कुछ परसेंट जो है, जैसे 30-40% हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र से कलाकार लिए जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के कलाकारों को रोजगार भी मिलेगा और एक मुख्य धारा की सिनेमा में जुड़ने का मौका भी मिलेगा। जबकि यहाँ के कलाकारों को लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया जाता, लेकिन उनको मैक्सिमम तौर पे ये कहूंगा कि उनको एज ए क्राउड या एज ए भीड़ के तौर पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। डायलॉग होगा तो बहुत 1 सेकंड का, 2 सेकंड का बहुत छोटा सा डायलॉग होगा। अब जिसका आप जिक्र कर रहे थे श्रीकांत बशीर, इसमें भी मेरा काफी बड़ा रोल था, लेकिन कटने छटने के बाद एक बहुत ही छोटा सा रोल रह गया। लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, मैं ये कहूंगा कि ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन कम से कम इसमें लग तो गया, रोल आया तो है कि दिखाई तो दे रहे हैं, डायलॉग भी अच्छा है, दमदार है जी।
मेरा एक सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है मेरा मेरा सवाल ये है कि जो पलायन है आखिर जो है धीरे धीरे हमारे जो राज्य है उत्तराखंड, यहाँ से पलायन हो रहा है, इसको लेके मतलब क्या आपकी क्या सोच है कि पलायन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? इस पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं और आयोग भी बन चुका है इसको लेके। जी 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 जी, देखिए आयोग भी बन चुका है, सरकार भी मेरी अपनी नज़र में तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ समाज सेवी लोग भी हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। रतन सिंह घुनसोला जी हैं जो नयार घाटी से टूरिज्म और होम स्टे के द्वारा लोगों को रोजगार पैदा करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, जिनसे लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले। पलायन देखिए, जब उत्तर प्रदेश था तब पलायन होता तो तब तो हमें मानना चाहिए था कि भाई कुछ मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत हो रही है उत्तराखंड में, क्योंकि लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना तो सरकारों की कहीं ना कहीं शायद इस तरीके की दृढ़ इच्छा नहीं रही कि उस पलायन को रोका जा सके। लेकिन मैं एक सकारात्मक सोच का इंसान हूं, मैं सोचता हूं कि चलिए पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, आप कई न्यूज में भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक न्यूज देख रहा था कि पौड़ी के पास एक गांव में एक लड़का कोरोना के पीरियड में वापस आया और उसने उत्तराखंड सरकार से लोन लेके वहां पे गांव में मुर्गी पालन का काम शुरू करा, जो कि पहले जहां तक मेरी अपनी नजर रही, मैंने गढ़वाल के क्षेत्र में कभी भी किसी को मुर्गी पालन करते नहीं देखा। तो अब अगर उसको एक अच्छे स्तर पे सोचा जा रहा है कि मुर्गी पालन है या मत्स्य की फिशरी कल्चर है, इन चीजों को करना है, ये रोजगार है हमारा, ना कि इसको हम अपनी किसी दूसरी सोच से जोड़ के देखें कि अरे हम तो ये फलानी जाति के, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। वो एक रोजगार है, अगर उसे रोजगार के तौर पे देखा जाएगा तो जरूर पलायन रुकेगा। और बाकी अगर आप आज मतलब 2020 में देखेंगे तो बहुत संख्या में एक सकारात्मक सोच के साथ लोग अपने ही राज्य में वापस आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्द मुझे नहीं लगता कि इस पे कभी कोई परिचर्चा होगी भी, उत्तराखंड में पलायन की कोई समस्या थी। तो ये थे बद्रीश छाबड़ा जी, जिनको जो है पहाड़ी सरदार के नाम से पुकारा जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से पलायन पे भी चर्चा की गई और जो पहाड़ी टोपी जो आजकल ट्रेड चल रहा है फेसबुक पे, उस पर भी चर्चा की गई। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।